कैराना लोकसभा से सांसद इकरा हसन के खिलाफ एडीएम के द्वारा की गई बदसलूकी अब तूल पकड़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त से ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद जी हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ मांग की गई है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ मामला रहा है, क्या मांग की गई? देखिए, प्रकरण आपका 1 जुलाई का प्रकरण है और नगर पंचायत छोटूमरू की चाय क्षमा परवीन है, वहाँ विकास कार्य बाधित था और वो बारी-बारी सब अधिकारियों से अपनी शिकायत लेकर गई कि एक विकास कार्य बाधित है, बरसात का मौसम, नालियाँ बंद पड़ी हुई है और जहाँ नाली बननी है या खड़ंजा बनना है या सीसी बननी है, वो काम बाधित है। इसलिए मैं तो अपना अधिकारियों से मिली, मुझे कोई कह रहा आपका विश्वास नहीं दिया गया है, इसमें कोई कार्रवाई अब तक मेरे साथ नहीं हुई है। मैं परेशान हो गई, मैं तंग हो गई हूँ और मुझे जवाबदेही होती है जनता की। तो उस बारे में अवगत कराया गया सांसद महोदया जी को। सांसद महोदया जी ने बहुत गंभीरतापूर्वक उस बात को सुना और गंभीरतापूर्वक लेकर के एडीएम के कार्यालय पर गई। वहाँ पर क्या मुझे पता लगा कि वो लंच पर गए थे। लंच पर जाने के बाद जब वहाँ के कर्मचारी को बताया होगा कि सांसद महोदया इकरा हसन जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो उन्होंने उनसे ये कहा कि आप लिखित में शिकायत दीजिए। उन्होंने कहा हम शिकायत करने नहीं आए, हम ये चाहते हैं कि जो ईओ का दुर्व्यवहार चेयरमैन के साथ हो रहा है, उसको इनका तालमेल सही नहीं, क्या है क्या नहीं है, इसको आप अपने स्तर से बैठ कर निपटाएं, एडीएम बैठ कर निपटा दें ताकि पटाख से जाए, वहाँ विकास कार्य शुरू हो जाए। हम इस मकसद से आए। वहाँ से चली आई, एडीएम साहब मिले, उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ। एडीएम साहब का फ़ोन उठाया। सांसद महोदया, जनप्रतिनिधि महिला है, उनका फ़ोन नहीं उठाया। एडीएम साहब का फ़ोन उठाया और आधा घंटे बाद कार्यालय पहुँचे। कार्यालय पहुँचने के बाद वार्ता शुरू हुई। सांसद महोदय जी हमारी ये रखी बात है कि मैं जनप्रतिनिधि होते नाते मैं आपको 3 बार फ़ोन कर चुका हूँ, आप तीनों बार रिसीव नहीं किया है। तो उस पर बात होने के बाद आगे बात बढ़ी और छोटूमरपुर की नगर पंचायत की बात उठनी शुरू हो गई कि इनका आपस का जो है एक तालमेल नहीं बन पा रहा है, विकास कार्य बाधित है, जनता वहाँ त्रस्त है, परेशान है। इनकी समस्या को सुन करके आप जो है इनका तालमेल ईओ को बुला करके इसका समस्या का समाधान कराएं ताकि विकास कार्य हो जाए। तो फिर क्षमा परवीन जब बात शुरू की, वहाँ से बात कर ही रही थी, इतने में तैश में आ गए और तैश में आकर के ऐसे शब्दों का चयन किया, शायद पहले से तैयारी थी, चयन किया कि जिस शब्दों को एक गांव का आदमी, देहाती, अनपढ़, जाहिल आदमी भी इस्तेमाल नहीं करता है। एक सांसद महोदया की मौजूद, दोनों प्रतिनिधि की मौजूदगी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और दुर्व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया है। सांसद महोदया जी ने कहा कि आपकी जो है भाषा ठीक नहीं है, इसको बदलिए आप। ये आप पीसीएस हैं, आप एडीएम हैं यहाँ के, आप संयम रखिए आप। तो उस पर यह कहा गेट आउट, यहाँ जाइए। तो एक सांसद महिला होने के नाते और क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसा दुर्व्यवहार अगर जनप्रतिनिधि के साथ होगा तो आम जनता के साथ क्या होगा? हमने बहुत अधिकार देखे, हमने ऐसी भाषा आज तक नहीं देखी है। या तो ये समझ लिया कि ये किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। मंडलायुक्त साहब से मिले, क्या कुछ मांग? मंडलायुक्त से हमने कहा है, सारे मुद्दे लिख करके हमने ये कहा है कि लोकतांत्रिक और संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए, सांसद का प्रोटोकॉल को सुरक्षा देने के लिए, जो भी इनके साथ घटना हुई है, जो दुर्व्यवहार किया, अपमानित किया गया है, इस संबंध में आप जो है शासन को अपनी आपका संस्तुति परिचित करने का काम करें ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। आगे क्या स्टेप रहेगा अगर कार्रवाई नहीं? आगे स्टेप ये है कि अगला स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ से फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, पार्लियामेंट सदन है, सदन में 21 तारीख शुरू हुआ, वहाँ उठाया जाएगा। आपका समितियाँ, समिति के अंदर उठाया जाएगा। विधानसभा है, विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। राज्यसभा के अंदर उठाया जाएगा। विधान परिषद के अंदर उठाया जाएगा। समिति में उठाया जाएगा और इसको जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इन सब बातों से अवगत करा दिया गया है। निर्देश जैसे ही आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। समाजवादी संघर्षशील पार्टी है, यह आंदोलन में माहिर है। ये उस दबे कुचले शोषित वंचितों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपने सम्मान को सुरक्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी को कोई भी योगदान देना पड़े, कितना ही बलिदान देना पड़े, चाहे इसके लिए हम संघर्ष करें, आंदोलन करें, हम तैयार हैं। डीएम और मंडलायुक्त से मिले, आश्वासन क्या? आश्वस्त उन्होंने कहा है, जो हमने कहा है कि इन मांगों के तहत जो आप जो है शासन को अपनी तरफ से ड्यू लेटर लिखें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी चिट्ठी के अनुसार ड्यू लेटर शासन को लिखा जाएगा। आप क्या कहेंगे? सांसद के साथ भद्रता हो जाती है और अब 15 दिन बाद समाजवादी पार्टी पदाधिकारी जा रहे हैं। नहीं, ये तो सीधा सीधा पीटीआई के ऊपर हमला है और ये जो सांसद महोदय के साथ में हुआ है, ये अपमान, ये जो अधिकारी ने किया है, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद महोदय जनप्रतिनिधि और वो भी चेयरमैन, दोनों जनप्रतिनिधि थे। जनप्रतिनिधियों के साथ में अगर ऐसा व्यवहार होगा तो आम जनता का बुरा हाल है। इस सरकार के अंदर तो बुरा हाल है ही, जनता त्रस्त है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के भी साथ में दुर्दशा कर रहे हैं ये अधिकारी। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को बिल्कुल भी हर तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब 1 तारीख को घटना होती है तो आप लोग अब 18 तारीख, 17 तारीख में मंडलायुक्त साहब से मिल रहे हैं,
1 तारीख को माननीय सांसद जी ने दोनों अधिकारियों को और जो उच्च अधिकारी हैं उनको लिखित में शिकायत भेज दी गई थी, लेकिन अभी तक इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये मतलब ज्ञापन देने का काम किया। लेकिन अगर अभी भी कार्रवाई नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आप भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, किस तरह से देखें, क्या अखिलेश यादव जी के संज्ञान में डाला गया है, इतना बड़ी घटना हो जाती है? हाँ बिल्कुल, वो पूरी घटना से अवगत उनको करा दिया गया है और हम यही चाहते हैं कि शासन इस ऐसे व्यवहारिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिला जब आपने उनकी संज्ञान में ये बात डाली है? क्या कुछ कार्रवाई लेकर आगे की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी की? उन्होंने कहा है कि ये दुखद है, अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और जब सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, ये एक सोचनीय विषय है और इस पे गंभीरतापूर्वक समाजवादी पार्टी विचार करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। जिला स्तर पर तो मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया गया, प्रदेश स्तर पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रदेश स्तर पर भी उच्च अधिकारी और पदाधिकारी से बात करके इस पे कार्रवाई निश्चित रूप से कराई जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे? इसको पनिशमेंट होना चाहिए और इसको तो कम से कम गाइडलाइन फॉलो करने के लिए इसको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देना चाहिए कि कैसे सांसदों से या विधायकों से या आम आदमी से बात करते हैं। ये तो सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है अधिकारी का कि आप काम करें ना करें, ये आपका अधिकार है। काम बताना, समस्या बताना नेता का काम है, विधायक का काम है, मंत्री का काम है, सांसद का काम है, लेकिन करना ना करना आपका, लेकिन व्यवहारिक होना सबसे पहला काम है। बिल्कुल, व्यवहारिक होना सबसे पहला सबसे काम बड़ी कमी उनकी रही है कि मुझे नहीं लग रहा था, मैं माननीय सांसद जी के साथ था, मैंने हस्तक्षेप किया, लेकिन उनसे कहीं से ये नहीं लग रहा था कि मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ या माननीय सांसद जी से वो बात कर रहे हैं। वो उसका रवैया ही कुछ अजीब तरीके का था, लग ही नहीं रहा था कि वो अधिकारी से, एक सांसद से बात कर रहा है। उसको बार बार कहा गया कि हम नहीं कार्रवाई, ये नहीं चाहते कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई यही के करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप चूंकि उच्च अधिकारी हैं निकाय के, इसलिए आप मध्यस्थता करके इनका मामला निपटा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो पदाधिकारी थे जो मंडलायुक्त से मिले और समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया और साफ तौर पर मांग की गई है ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।